ओम श्री हरि कौशिक की ब्राह्मणोपनिषद अथ तृतीयो अध्याय पर तदर्दनो हा वै दैद बोधासिरिन्द्रियस्य प्रियं धामोप जगाम युद्धेन पौरुषेण च तंहेन्द्रं उवाच प्रतर्दन वरं ते ददानिति सा होवाच प्रतर्दनस्त्वमेव निस्वं यं त्वं मनुष्याय हिततमं मनस्यं इति तंहेन्द्रं उवाच न वै वरं परस्मै ब्रीनीते त्वमेव ब्रीनिष्वेत्य वरो वै तर्हि कीलम इति होवाच प्रतर्दनो अथो खलिबिन्द्रस्यस्त्यादेव ने याय सत्यं हेन्द्रं स होवाच मावेव बीजानि हये तद देवाहं मनुष्यायं हिततमं मन्ये तन्मां बीजानि यां त्रिशीर्षानं त्वाष्टमहानाम बाङ्गमुखान्यन्ति शालाभ्यं प्रायक्षं बह्वी सन्धां अतिक्रम्यं दिवि प्रह्लादादीन त्रीनमहामन्तरिक्षे पोलोमान् पृथिव्यां कालकास्यास्तस्य मे तत्र न लोम च नामीयते स यो मां बीजायिनी यान अयस्यं केन च कर्मणा लोको मीयते न मृतवधेन न पितृवधेन न अस्तेनेय न भ्रूण हत्यया नस्य पापं च न चक्रिशो मुखालिनं बेति ते। ओम यह प्रसिद्ध है कि राजा दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए देवराज इंद्र के प्रिय धाम स्वर्गलोक में गए। वहां उनकी अनुपम युद्ध कला और पुरुषार्थ से संतुष्ट होकर इंद्र ने उनसे कहा, प्रतर्दन बोलो, मैं तुम्हें क्या वर दूं। तब वे प्रसिद्ध वीर प्रतर्दन बोले, देवराज, जिस वर को आप मनुष्य जाति के लिए परम कल्याण में मानते हो वैसा कोई वर मेरे लिए आप स्वयं ही वर्ण करें। यह सुनकर इंद्र ने कहा, राजन, लोकमत में यह सर्वत्र विदित है कि कोई भी दूसरे के लिए वर नहीं मांगता, अतः तुम ही अपने लिए कोई वर मांगो। प्रतर्दन बोला, तब तो मेरे लिए वर का अभाव ही रह गया, क्योंकि आप स्वयं तो वर मांगेंगे नहीं और मुझे क्या मांगना चाहिए इसका मुझको ज्ञान ही नहीं है। इसी दशा में मुझे वर मिलने से रहा। प्रतर्दन के ऐसा कहने पर निश्चय ही देवराज इंद्र अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। वे वर देने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, अतः प्रतर्दन के न मांगने पर भी अपनी ही ओर से वर देने को उद्धत हो गए। क्योंकि इंद्र सत्य स्वरूप हैं, उन प्रसिद्ध देवता इंद्र ने कहा, प्रतर्दन, तुम मुझे ही जानो, मेरे ही यथार्थ स्वरूप को समझो। इसे ही मैं मनुष्य जाति के लिए प्रेम कल्याण में वर मानता हूँ कि वह मुझे भली भांति जाने। मैं त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप को, जिसके 3 मस्तक थे, वज्र से मार डाला। कितने ही मिथ्या सन्यासियों को, जो अपने आश्रमोचित आचरण से भ्रष्ट एवं बहिर्मुख हो चुके थे, टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को बांट दिया। कितनी ही बार प्रहलाद के परिचारक दैत्य राजाओं को मौत के घाट उतार दिया। पुलोमासुर के परिचारक दान तथा पृथ्वी पर रहने वाले कालखाज नामक बहुत से असुरों का भी समस्त विघ्न बाधाओं का अतिक्रमण करके संहार कर डाला। परंतु इतने पर भी अहंकार और कर्म फल की कामना से शून्य होने के कारण मुझ प्रसिद्ध देवराज इंद्र के एक रोम को भी हानि नहीं पहुंची, मेरा एक बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी प्रकार जो मुझे भली भांति जान ले उसके पुण्य लोक को किसी भी कर्म से हानि नहीं पहुंचेगी। मेरे स्वरूप का ज्ञान रखने वाले पुरुष को बड़े से बड़ा पाप भी हानि नहीं पहुंचा सकता। अधिक यहाँ कहूँ, उसे पाप लगता ही नहीं। पाप करने की इच्छा होने पर भी उसके मुख से नीलाभा नहीं प्रकट होती, उसका मुंह काला नहीं होता। स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायोरं मृतमित्युपासवायुं पारानं पानुवायु प्राणं उवाचामृतं भाव्यध्यस्मि न शरीरे प्राणो वसति तावदायुं प्राणेन हयेवा मुष्मिल्लोके अमृतत्वमाप्नोति प्रज्ञायां सत्यसंकल्पं सायुमा आयुरमित
ऋत्युपासते सर्वमायुरस्मि लोकं एवापनुत्यमृतत्वमक्षिति स्वर्गे लोके तद्वैकं आहुरे कभूयं वै प्राणं गच्छन्ति न हि कश्चन शक्नुयात् स क्रीद्वाचानां प्रज्ञापयोतु चक्षुषां रूपं श्रोत्रेण शब्दं मनसा ध्यानमित एक भूयं वै प्राणां भूत्वां एकैकं सर्वान् वैतानि प्रज्ञापयन्ति वाचं वदति सर्वे प्राणा अनुवदन्ति चक्षु पश्यत् सर्वे प्राणां अनुपश्यन्ति श्रोत्रं शृण्वत् सर्वे प्राणां अनुशृण्वन्ति मनो ध्यायत् सर्वे प्राणां अनुध्यायन्ति प्राणं प्राणयन्तं सर्वे प्राणां अनुप्राणान्तित्येव मुहे दैतदिति हेन्द्रं उवाचास्ति एव प्राणानं श्रेयसादानमिति। वे प्रसिद्ध देवराज इंद्र बोले, मैं प्रज्ञा स्वरूप प्राण हूँ, उस प्राण एवं प्रजात्मा रूप में विदित मुझ इंद्र की तुम आयु और अमृत रूप से उपासना करो। आयु प्राण है, प्राण ही आयु है तथा प्राण ही अमृत है। जब तक इस शरीर में प्राण निवास करता है तब तक ही आयु है। प्राण से ही प्राणी परलोक अमृत के सुख का अनुभव करता है। प्रज्ञा से मनुष्य सत्य का निश्चय और संकल्प विकल्प करता है। जो आयु और अमृत रूप से मुझ इंद्र को उपासना करता है वह इस लोक में पूरी आयु तक जीवित रहता है तथा स्वर्गलोक में जाने पर अक्षय अमृत तत्व का सुख भोगता है। इस प्राण के विषय निश्चय ही कोई कोई विद्वान इस प्रकार कहते हैं, अवश्य ही सब प्राण बाक आदि समस्त इंद्रियां और प्राण एक ही भाव को प्राप्त होते हैं। कोई भी मनुष्य एक ही समय प्राणी से नाम सूचित करके नेत्र से रूप देखने, कान से शब्द सुनने और मन से चिंतन करने समर्थ नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है कि अवश्य समस्त प्राण एक ही भाव को प्राप्त होते हैं, एक होकर कार्य करते हैं। ये सब एक एक विषय का बारी बारी से अनुभव कराते हैं। जब वाणी बोलने लगती है उस समय अन्य सब प्राण मौन होकर उसका अनुमोदन करते हैं। जब नेत्र देखने लगता है तब अन्य सब प्राणी भी उसके पीछे रहकर देखते हैं। जब कान सुनने लगता है तब अन्य सब प्राण भी उसका अनुसरण करते हुए सुनते हैं। जब मन चिंतन करने लगता है तब अन्य सब प्राण भी उसके साथ रहकर चिंतन करते हैं। और मुख्य प्राण जब अपना व्यापार करता है तब अन्य प्राण भी उसके साथ साथ वैसा ही चेष्टा करते हैं। प्रतरदन ने कहा, यह बात ऐसे ही है। इस प्रकार उन सुप्रसिद्ध देवराज इंद्र ने उत्तर दिया, सब प्राण एक होते हुए भी जो 5 प्राण है वह निःश्रेयस परम कल्याण रूप है। निसंदेह ऐसी ही बात है। जीवति बाघपेतो मुकान बीपसयामो जीवति चक्षुर्पेतोऽन्धान बीपस्यामो जीवति श्रोत्रापेतो बधिरान वीपस्यामो जीवतो बाहुन छिन्नो जीवत्यूरि छिन्नं इत्येवं हि पश्याम इत्यथं खलु प्राण एव प्रज्ञातमेदं शरीरं परिगृह्यो अयत्यापं यै तस्मादे तमे भोक्तमुपासितयो वै प्राणं सा प्रज्ञया वा प्रज्ञा सा वा प्राणं सहैतावक्स्मि शरीरे वसतं सहोत क्रामत स्वस्यैव दृष्टिरेत द्विज्ञानं यत्र तत्पुरुषं सुप्तं स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मि न प्राणं एव कदा भवति तदैनं वाक् सर्वैर्नरनामभि सहाप्येति चक्षुं सर्वे रूपै सहाप्येति श्रोत्रं सर्वे शब्दै सहाप्येति मनः सर्वै धैर्यातै सहाप्येति स यदा प्रतिबुध्यते यथाग्ने ज्वलतको विस्फौरि लिंगा विप्रतिष्ठेर नेब मे वैव स्मदात्मन प्राणा यथा यत्तनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकास्तयसैव सिद्धिरेत विद्वाज्ञानं यत्र तत्पुरुषं आर्तो मरिष्य न बल्य न एत्य मोहं नैति तदाहुरुद्रक्रमीचितं
न शृणोति न पश्यति वाचां वदत्यथास्मिन् प्राणं एव वै कदा भवति तदैनं भाव सर्वैर्नामभि सहाप एति चक्षुं सर्वे रूपे सहाप एति श्रोत्रं सर्वे शब्दै सहाप एति मनं सर्वे ध्यायते सहाप एति स यदा प्रतिबुध्यते यथाग्ने ज्वरयालतो विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठरणे मेर वैतर्मादात्मनं प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवादिदेभ्यो लोकां। बाक इंद्रिय से वंचित होने पर भी मनुष्य जीवित रहता है, क्योंकि हम लोग गूंगों को प्रत्यक्ष देखते हैं। नेत्रहीन मनुष्य भी जीवित रहता है, क्योंकि हम लोग अंधों को जीवित देखते हैं। श्रवण इंद्रिय से रहित होने पर भी मनुष्य जीवित रहता है। मन शक्ति से शून्य होने पर भी मनुष्य जीवन धारण कर सकता है। इतना ही नहीं, प्राण शक्ति के रहने पर, बाँह कट जाने पर भी मनुष्य जीवित रहता है, जांघ कट जाने पर भी वो जीवन धारण कर सकता है। परंतु प्राण के न रहने पर तो एक क्षण भी जीवित रहना असंभव है। यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं। अतः क्रिया शक्ति का उद्बोधक प्राण ही ज्ञान शक्ति का उद्बोधक प्रज्ञात्मा है। अतएव यह निसंश्रेय स्वरूप है। यही इस शरीर को सब ओर से पकड़कर उठाता है। इसीलिए इस प्राण की उक्त रूप से उपासना करनी चाहिए। निश्चय ही जो प्रसिद्ध प्राण वही प्रज्ञा है, अथवा जो प्रज्ञा बताई गई है वही प्राण है। क्योंकि ये प्रज्ञा और प्राण दोनों साथ साथ ही इस शरीर में रहते हैं और जीवात्मा से मिलकर साथ ही साथ यहाँ से उत्क्रमण करते हैं। इस प्राण में परमात्मा का यही दर्शन है, यही विज्ञान है कि जिस अवस्था में यह सोया हुआ पुरुष किसी स्वप्न को नहीं देखता, उस समय वह इस मुख्य प्राण में ही एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था में वाक संपूर्ण नाम के साथ इस प्राण में ही लीन हो जाता है। नेत्र समस्त रूप के साथ इसी में ही लीन हो जाता है। कान समस्त शब्द के साथ इसी में लीन हो जाता है तथा मन संपूर्ण चिंतनीय विषयों के साथ इसमें ही लय को प्राप्त हो जाता है। वह पुरुष जब जाग उठता है उस समय जैसे जलती हुई आग से सब दिशाओं की चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार इस प्राण स्वरूप आत्मा से समस्त बाक प्राणी आदि निकलकर अपने अपने योग्य स्थान की ओर जाते हैं। फिर प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवता प्रकट होते हैं और देवताओं से लोक नाम आदि विषय प्रकट होते हैं। इस प्राण स्वरूप आत्मा की यह आगे बताई जाने वाली ही सिद्धि है। यही विज्ञान है कि जिस अवस्था में पुरुष रोग से आत्र हो मरणासन हो जाता है, अत्यंत निर्बलता को पहुंचकर अचेत हो जाता है, किसी को पहचान नहीं पाता, उस समय कहते हैं कि इसका चित्त उत्क्रमण कर गया। इसलिए यह न तो सुनता है, न देखता है, न वाणी से कुछ बोलता है और न चिंतन ही करता है। उस समय इस प्राण में ही वह एकाकी भाव को प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था में वाक संपूर्ण नाम के साथ इसमें लीन हो जाती है, नेत्र समस्त रूप के साथ इसमें लीन हो जाता है, कान समग्र शब्द के साथ इसमें लीन हो जाती है तथा मन संपूर्ण चिंतनीय विषयों के साथ इसमें लीन हो जाता है। वह मृत्यु के बाद जब पुनः जागता है, जन्मांतर ग्रहण करता है, उस समय जैसे जलती हुई आग से सत्र दिशाओं की चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार इस प्राण रूप आत्मा से बाक आदि प्राण प्रकट हो अपने अपने योग्य स्थान की ओर चल देते हैं। फिर प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवता प्रकट होते हैं और देवताओं से लोक नाम आदि विषय प्रकट होते हैं। स यादास मा शरीराद दुत्क्रामति बागस्मात् सर्वाणि नामया भी विसृजते वाचा सर्वाणि नामान्या प्रणोति प्राणो अस्मात् सर्वांगंधान भी विसृजते प्राणेन सर्वांग न धाना प्रणोति चक्षुरस्मात् सर्वाणि रूपाण्यभि विसृजते चक्षुषा सर्वाणि रूपाण्या प्नोति श्रोत्रमत्सर्वात् सर्वाक्षव दानाभि विसृजते श्रोत्रेणं सर्वाक्षवदाना प्रणोति मनोऽस्मात्मा सर्वाणि ध्यातान्यभि विसृजते मनसा सर्वाणि ध्यातान्यात् प्रणोति सहसां प्राणे सर्वाप्त्रियो वै प्राणं सा प्राज्ञायाव प्राज्ञां सा प्राणं हस ह्रेयां तावस्मि शरीरे वस्तं सहत्क्राम तोऽथं खलु यथा प्रज्ञायां सर्वाणि भूतानि एकी भवन्ति
तद्वाख्यास्याम, वह मुमुक्षु पुरुष जब इस शरीर से उत्क्रमण करता है उस समय इन सब इंद्रियों के साथ ही उत्क्रमण करता है। बाक इंद्रिय इस पुरुष के पास सब नामों का त्याग कर देती है, अतः वह नाम को ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि बाक इंद्रियों से ही मनुष्य नाम को ग्रहण पाता है। घ्राण इंद्रिय उसके निकट समस्त गंध का त्याग कर देता है, अतः वह गंध से भी वंचित हो जाता है, क्योंकि घ्राण इंद्रिय से भी मनुष्य सब प्रकार से गंध का अनुभव करता है। नेत्र उसके समीप सब रूपों को त्याग कर देता है, नेत्र से ही मनुष्य सब रूप ग्रहण करता है। कान उसके समीप समस्त शब्दों का त्याग कर देता है, कान से मनुष्य सब प्रकार के शब्दों को ग्रहण करता है। मन उसके समीप समस्त चिंतनीय विषयों का त्याग कर देता है, मन से मनुष्य सब प्रकार के चिंतनीय विषयों का ग्रहण करता है। यही प्राण स्वरूप आत्मा में सब इंद्रियों और विषयों को समर्पित हो जाता है। निश्चय ही जो प्राण है वही प्रज्ञा है, अथवा जो प्रज्ञा है वही प्राण है, क्योंकि ये दोनों इस शरीर में साथ साथ ही रहते हैं और साथ साथ ही इसमें उत्क्रमण करते हैं। अब निश्चय ही जिस प्रकार इस प्रज्ञा में संपूर्ण भूत एक हो जाते हैं, इसकी हम स्पष्ट शब्दों में व्याख्या करेंगे। वाग्वास्मांग एकमंग मूढ़ं एकमंगं मूढ़ं तस्यंगनाम परस्तात् प्रतिबिहिता भूतमात्रांघ्राण में वास्या एकमंगं मूढ़ं तस्य गंधा परस्तात् प्रतिबिहिता भूतमात्रा चक्षुरे वासया एकमंगं मूढ़ं तस्य रूपं परस्तात् प्रतिबिहिता भूतमात्रा श्रोत्र में वास्या एकमंगं मूढ़ं तस्य शब्दं परस्तात् प्रतिबिहिता भूतमात्रा जिह्वै भाष्या एकंगं मूढ़ं तस्यान रसं परस्तात् प्रतिबिहिता भूतमात्रा तस्तावे भाष्या एकंगं मूढ़ं तस्य कर्म परस्तात् प्रतिबिहिता भूतमात्रा शरीर में भाष्या एकंगं मूढ़ं तस्य सुख दुखे परस्तात् प्रतिबिहिता भूतमात्रा उपस्थे वास्ता एकंगं मूढ़ं तस्यान्दो रति प्रजाति परस्तात् प्रतिबिहिता भूतमात्रा पादो विवास्तांग एकंगं मूढ़ं तस्योरित्या परस्तात् प्रतिबिहिता भूतमात्रा प्रज्ञा वासया एकंगं मूढ़ं तस्य धियो विज्ञातव्यं कामां परस्तात् प्रतिबिहिता भूतमात्रा। अवश्य बाक इंद्रियों ने इस प्रज्ञा के एक अन्न की पूर्ति की है। बाहर की और उसके विश्व रूप में कल्पित भूत मात्रा पंचभूत का अंश विशेष नाम शब्द है। निश्चय ही प्राण ज्ञानेंद्रियों ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है। बाहर की ओर उसके विषय रूप में कल्पित जो भूत मात्रा है वह गंध है। निश्चय ही नेत्र ने भी इस प्रज्ञा के अंग की पूर्ति की है। बाहर की विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है वह रूप है। कान भी इस प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है। बाहर जो उसकी विषय रूप कल्पित मात्रा है वह शब्द है। जीवा ने भी इस प्रज्ञा के अंग की पूर्ति की है। बाहर की उसकी विषय रूप जो कल्पित मात्रा है वह अन्न का रस है। हाथों ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है। बाहर विषय रूप में उसकी जो कल्पित मात्रा है वह कर्म है। शरीर ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग अन्न की पूर्ति की है। बाहर की उसकी जो विषय रूप में कल्पित जो भूत मात्रा है वह सुख और दुख है। निश्चय ही उपस्थ ने भी इस प्रजा के अंग की पूर्ति की है। बाहर जो उसके विषय रूप की कल्पित मात्रा है वह आनंद रति और प्रजोत्पत्ति है। पैरों ने भी इस प्रजा के एक अंग की पूर्ति की है। बाहर जो उसकी मात्रा है वह गमन क्रिया है। अवश्य प्रज्ञा भी इस प्रजा के एक अंग की पूर्ति की है। बाहर जो उसकी मात्रा है वह बुद्धि के द्वारा अनुभव करने योग्य वस्तु और कामनाएं हैं। प्रज्ञायां वाचां समारोहां वाचां सर्वाणि सामान्या प्रणोति प्रज्ञाय प्राणां समारोहं प्राणेन सर्वांगधाना प्रणोति प्रज्ञां चक्षु समारोहं सर्वाणि रूपाण्याप्नोति प्रज्ञां श्रोतं समारोहं श्रोत्रेण सर्वान् शब्दाना प्रणोति प्रज्ञां जीवां समारोहं जीवायां सर्वान् नारसान्
प्रणोति प्रज्ञां हस्तो समारोहं हस्ताभ्यां सर्वाणि कर्माण्यय प्रणोति प्रज्ञाय शरीरं समारोहयं शरीरेण सुखदुःखे आपनोति प्रज्ञुपस्थं समारोहय पस्थतेनानन्दं रतिं प्रजातिमापनोति प्रज्ञाय पादो समारोहं पादाभ्यां सर्वान् इत्यां प्राप्नोति प्रज्ञेवं धियं समारोहं प्रज्ञेयं धियो विज्ञातव्यं कामनारोपणोति। प्रज्ञा से वाक्य इंद्रिय पर आरूढ़ होकर मनुष्य वाणी के द्वारा प्राणों को ग्रहण करता है। प्रज्ञा से घ्राणेन्द्रिय पर आरूढ़ होकर उसके द्वारा समस्त गंधों को ग्रहण करता है। प्रज्ञा से नेत्र पर आरूढ़ होकर नेत्र से सब रूपों को ग्रहण करता है। प्रज्ञा से श्रवण इंद्रिय पर आरूढ़ होकर उसके द्वारा सब प्रकार के शब्दों को ग्रहण करता है। प्रज्ञा से जीवा पर आरूढ़ होकर जीवा में संपूर्ण अन्न रसों को ग्रहण करता है। प्रज्ञा से हाथ पर आरूढ़ होकर हाथ से समस्त कर्मों को ग्रहण करता है। प्रज्ञा से शरीर पर आरूढ़ होकर शरीर से भोग और पीड़ा जनित सुख दुख को ग्रहण करता है। प्रज्ञा से उपस्थ पर आरूढ़ होकर उपस्थ से आनंद रति और प्रजोत्पत्ति को ग्रहण करता है। प्रज्ञा से पैरों पर आरूढ़ होकर पैरों के संपूर्ण गमन क्रियाओं को ग्रहण करता है तथा प्रज्ञा से ही बुद्धि पर आरूढ़ होकर उसके द्वारा अनुभव करने योग्य वस्तु एवं कामनाओं को ग्रहण करता है। न ही प्रज्ञापेता बांग नाम किंचनं प्रज्ञापेदन् यत्र मे मनो अभूदित्यां नाहमेन नामं प्रज्ञासी सम्मिति नहि प्रज्ञापेतं प्राणुगन्धं कंचं प्रज्ञापेदन्त्यत्र मे मनोयद् भूदित्याहं नाहमेहं गन्धं प्रज्ञासी समिति नहि प्रज्ञापेतं चक्षुरूपं किंचनं प्रज्ञापेदन्यत्र मे मनो अभूदित्याहं नाहमेद द्रूपं प्रज्ञासी समिति नाही प्रज्ञापेतं श्रोत्रं शब्दं कंचन प्रज्ञापेदन्यत्र मे मनो अभूदित्याहं नाहमेतं शब्दं प्रज्ञासीस मिति नहि प्रज्ञापेतां जीवान् रसं कंचनं प्रज्ञापेदन्त्रं मे मनो अभूदित्याहं नाहमेतन् मनरसं प्रज्ञासीस समिति नहि प्रज्ञापेतो हतो कर्म किंचन प्रज्ञापेता मन्यत्र मे मनो अभूदित्याहं नाहमेतत् कर्म प्रज्ञासी समिति नहि प्रज्ञापेतं शरीरं सुख दुखं किंचन प्रज्ञापेदन्यत्र मे मनो अभूदित्याहं नाहमेतत् सुख दुखं प्रज्ञासी स्मृति न हि प्रज्ञापेतं उपस्थ आनन्दं रति प्रजाति कंचन प्रज्ञापेदन्यत्र मे मनो अभूदित्याहं नाहमेतमानन्दं रति प्रजाति प्रज्ञासी समिति नहि प्रज्ञापेतोपादावित्यां कांचन प्रज्ञापेतां मन्यत्र मे मनो अभूदित्याहं नाहमेतामित्यां प्रज्ञासी समिति नहि प्रज्ञापेदाधि काचन सिद्धत्येनं प्रज्ञातव्यं प्रज्ञातव्यं प्रज्ञाएतं। प्रज्ञा से रहित होने पर बाक इंद्रियां किसी भी नाम का बोध नहीं करा सकता, क्योंकि उस अवस्था में मनुष्य यो कहता है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था, मैं इस नाम को नहीं समझ सका। प्रज्ञा से पृथक होने पर प्राण इंद्रिय किसी भी गंध का बोध नहीं कर सकता। उस दशा में मनुष्य यो कहता है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिए मैं इस गंध को नहीं जान सका। प्रज्ञा से पृथक होने पर नेत्र किसी भी रूप का ज्ञान नहीं कर सकता। उस दशा में मनुष्य कहता है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिए मैं इस रूप को नहीं पहचान सका। प्रज्ञा से पृथक रहकर कान किसी भी शब्द का ज्ञान नहीं कर सकता। प्रज्ञा से पृथक रहकर जीवा किसी भी अन्य रस का अनुभव नहीं कर सकता। प्रज्ञा से पृथक होकर हाथ किसी भी कर्म का ज्ञान नहीं कर सकता। प्रज्ञा से पृथक होकर शरीर किसी भी सुख दुख का ज्ञान नहीं कर सकता। प्रज्ञा से पृथक होकर उपस्थ किसी भी आनंद रति और प्रजोत्पत्ति का ज्ञान नहीं करा सकता। प्रज्ञा से पृथक होकर दोनों पैर किसी भी गमन क्रिया का बोध नहीं करा सकता। उस दशा में मनुष्य यह सोचता है कि मैं अन्यत्र चला गया था, इसलिए उस क्रिया का अनुभव नहीं कर सका।
कोई भी बुद्धि वृत्ति प्रज्ञा से पृथक होने पर नहीं सिद्ध हो सकती। उसके द्वारा ज्ञातव्य वस्तु का बोध नहीं हो सकता। न वाचं विजिज्ञासितं वक्तारं विधानं गंधं विजिज्ञासितं घ्रातारं विधानं रूपं विजिज्ञासितं रूपविदं विधानं शब्दं विजिज्ञासितं श्रोतारं विद्यानां रसं विजिज्ञासितान् रस विज्ञातारं विद्यानं कर्मं विजिज्ञासितं कर्तारं विद्यानं सुखं दुःखं विजिज्ञासितं सुख दुःखयोर् विज्ञातारं विद्यानानन्दं रतिं प्रजाति विजिज्ञासितानन्दस्य रते प्रजातेर्विज्ञातारं विद्याने त्यां विजिज्ञासितैतारं विद्यानमनो विजिज्ञासितं मंतारं विधातां वा एतो दशैव भूत मात्राधि प्रज्ञं दश प्रज्ञामात्राधिभूतं यदधिभूतमात्रा न सयूर्णं प्रज्ञामात्रा सयूर्य द्वां प्रज्ञामात्रा न सयूर्न भूतमात्रा सयूयं न हयं तरतो रूपं किंचनं सिद्धद एनो एतनानां तदथारथस यारेषु नेमिरर् पिता न भावरा अर्पिता एव मे बैता भूतमात्रा प्रज्ञामात्रा स्वर्पिता प्रज्ञामात्रा प्राण अर्पिता एष प्राण एव प्रज्ञातमानंदो अजुरोऽमृतो न साधुना कर्मणा भू यानो एवा साधुना कर्मणा कनीयानेशं हैवैनं साधु कर्मं कारयतीतं यमन्बानुनेशत् एषं एवैन म साधु कर्म कारयतीतं यमे भयो लोकेभ्यो नुनुत् सत एषा लोकपाल एषा लोकाधिपतिरेषं सर्वेश्वर स म आत्मेति विद्यारसं स आत्मेति विद्याततं। वाणी को जानने की इच्छा न करें, वक्ता को वाणी प्रेरक आत्मा को जाने। गंध को जानने की इच्छा न करें, जो गंध को ग्रहण करने वाला आत्मा है उसको जाने। रूप को जानने की इच्छा न करे, रूप के ज्ञाता साक्षी आत्मा को जाने। शब्द को जानने की इच्छा न करे, अन्न के रस को जानने की इच्छा न करे, कर्म को जानने की इच्छा न करे, सुख दुख जानने की इच्छा न करे, आनंद रति और प्रजात्योत्पत्ति को जानने की इच्छा न करे, गमन क्रियाओं को जानने की इच्छा न करे, मन को जानने की इच्छा न करे, मनन करने वाले आत्मा को जाने। वे ये 10 ही भूत मात्राएं हैं जो प्रज्ञा में स्थिर है, तथा प्रज्ञा की भी 10 ही मात्राएं हैं जो भूतों में स्थिर है। यदि वे प्रसिद्ध भूत मात्राएं न हो तो प्रज्ञा की मात्राएं भी नहीं रह सकती, और प्रज्ञा की मात्राएं न हो तो भूत मात्राएं भी नहीं रह सकती। इन दोनों में से किसी भी एक के द्वारा किसी भी रूप की सिद्धि नहीं हो सकती। इनमें नानात्व तो नहीं है, अर्थात प्रज्ञा मात्रा और भूत मात्रा का जो स्वरूप है उसमें भेद नहीं है। वह इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे रथ की नेमी औरों में और औरों की रथ की नाभि में आश्रित है, इसी प्रकार ये भूत मात्राएं प्रज्ञा मात्राएं में स्थिर है और प्रज्ञा मात्राएं प्राण में प्रतिष्ठित है। वह यह प्राण ही प्रज्ञात्मा आनंदमय अजर और अमृत रूप है। वह न तो अच्छे कर्म से बढ़ता है और न छोटे कर्म से छोटा ही होता है। यह प्राण एवं प्रज्ञा रूप चेतन परमात्मा है। इस देहाभिमानी पुरुष से साधु कर्म करवाता है, वह भी उसी से करवाता है जिसे इस प्रत्यक्ष लोक से ऊपर ले जाना चाहता है, तथा जिसे वह इस लोक की अपेक्षा नीचे ले जाना चाहता है उसे असाधु कर्म करवाता है। यह लोकपाल है, यह लोक को अधिपति है और यह सर्वेश्वर है। इन सब गुणों से युक्त वह प्राण ही मेरा आत्मा है, इस प्रकार जाने। वह मेरा आत्मा है, इस प्रकार जाने। इति तृतीयो अध्याय संपूर्णम। ओम हरि श्री हरि।